सदर्न ओशन, जिसे साउथ ओशन भी कहा जाता है, जमीन के सबसे अहम और यूनिक समंदरों में से एक है। ये दुनिया के बिल्कुल साउथ हिस्से में वाक़ है और पूरे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से घेरे हुए है। दूसरे ओशंस के बरक्स इस समंदर की पहचान कॉन्टिनेंट से नहीं बल्कि ताकतवर ओशन करंट से होती है, जो अंटार्कटिका के गिर्द मुसलसल घूमते रहते हैं। सन 2000 में IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बाकायदा तौर पर तस्लीम किया और अब इसे दुनिया का 5वां समंदर माना जाता है। ये जमीन के क्लाइमेट सिस्टम को बैलेंस रखने और मैरीन लाइफ को सपोर्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जियोग्राफिकल सदर्न ओशन 3 बड़े समंदरों जैसे अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ता है, इसलिए ये ग्लोबल ओशन सिस्टम की एक अहम कड़ी है। इसका रकबा तकरीबन 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी एवरेज गहराई लगभग 3270 मीटर है। ये समंदर अपने इंतहाई कोल्ड पानियों के लिए मशहूर है, जहां टेम्परेचर आमतौर पर -2 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। अंटार्कटिका के करीब होने की वजह से इसके बड़े हिस्से साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ जमीन की रुकावटें न होने के बाइस तेज विंड्स चलती हैं, जिससे ऊंची वेव्स और खतरनाक स्टॉर्म्स बनते हैं। इस समंदर की सबसे खास बात एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर ओशन करंट माना जाता है। ये करंट अंटार्कटिका के गिर्द घूमता है और जमीन के किसी भी दूसरे करंट से ज्यादा पानी को मूव करता है। ये ओशंस के दरमियान हीट की तकसीम और जमीन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके अलावा सदर्न ओशन फजा से बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के असरात कम करने में मदद मिलती है। इतने सख्त और सर्द माहौल के बावजूद बहरे जुनूबी एक रिच मेरीन इकोसिस्टम रखता है। यहाँ पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स, फिश और मुख्तलिफ किस्म के सी बर्ड्स पाए जाते हैं। इस समंदर का एक बहुत अहम जानदार krill है, जो छोटे श्रिम्प जैसे जानवर होते हैं और फूड चेन की बुनियाद बनते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को krill खाते हैं, फिर krill को मछलियां, सील्स और वेल्स खा लेते हैं। यहाँ के जानवरों में खास एडेप्टेशंस होती हैं, जैसे फैट लेयर और खास ब्लड सिस्टम, जो इन्हें फ्रीजिंग हालात में जिंदा रहने में मदद देते हैं। इंसानों ने सदर्न ओशन को एक्सप्लोर करना 18 और 19 सेंचुरी में शुरू किया, जब एक्सप्लोरर्स नई जमीनों और पोलर रीजन्स की तहकीक कर रहे थे। पहले ये समंदर मैप्स पर वाज़े तौर पर अलग नहीं दिखाया जाता था और अक्सर दूसरे ओशंस का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन आज इसकी मुनफरिद फिजिकल और इन्वायरमेंटल खुसूसियत की वजह से इसे एक अलग समंदर माना जाता है। आजकल बहरे जुनूबी को क्लाइमेट चेंज से बड़े खतरात लाहक हैं। बढ़ता हुआ ग्लोबल टेम्परेचर एंटार्क्टिक आइस को तेजी से पिघला रहा है, जिससे दुनिया भर में सी लेवल बढ़ रहा है। अगरचे यहाँ पॉल्यूशन दूसरे ओशंस के मुकाबले में कम है, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट और ओवरफिशिंग अब भी मेरीन लाइफ के लिए खतरा है। खास तौर पर krill फिशिंग को बैनुल अक़वामी मुआहदों जैसे एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम और CCAMLR के तहत सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। आखिर में सदर्न ओशन जमीन के कुदरती निजाम का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, यूनिक मेरीन लाइफ को सपोर्ट करता है और दुनिया भर के समंदरों की सतह पर असर डालता है। जमीन के एनवायरमेंटल बैलेंस और एक स्टेबल फ्यूचर के लिए इस समंदर की हिफाजत बहुत जरूरी है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज पोलर इलाकों को मुतासिर कर रहा है, बहरे जुनूबी की अहमियत और बढ़ती जाएगी और इसका तहफ्फुज़ हम सब की ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है।